बारिश का मौसम आमतौर पर हमारे लिए बुखार का मौसम होता है। बुखार एक ऐसी बीमारी है जो वयस्कों और बच्चों दोनों को प्रभावित कर सकती है। हमें से कई लोग बुखार होने पर मेडिकल स्टोर पर जाकर दवा खरीदते हैं। बुखार जलवायु परिवर्तन और कई अन्य कारणों के कारण हो सकता है। कई महामारियों गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों के कारण होती है, इसलिए बुखार बीमारी और चिंता से जुड़ा हुआ है। बुखार बहुत कम और ज़्यादा हो सकता है। कभी कभी तापमान में लगातार बदलाव के कारण बुखार हो सकता है। कुछ बुखार आवर्तक हो सकता है, इसलिए बिना घबराए और स्वयं दवा के डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। बुखार से जुड़े लक्षण रोग के निदान में सहायक हो सकता है। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, मधुमेह रोगियों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कंसल्टेशन और सभी जानकारियों के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी शंकाओं के समाधान वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। हर दिन नए जानकारी प्राप्त करने के लिए आयुश्री के फेसबुक पेज फॉलो करें और आयुश्री के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम विषय पर आते हैं। मानव शरीर का आंतरिक तापमान 36 डिग्री सेल्सियस होता है। यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस की गतिविधि द्वारा बनाए रखा और नियंत्रित किया जाता है। मांसपेशियों और लिवर में शरीर की चयापचय गतिविधि द्वारा गर्मी उत्पन्न होती है। साथ ही यह त्वचा के माध्यम से फेफड़ों तक जाता है और गर्मी से राहत की प्रक्रिया करता है। शरीर का तापमान इनके बीच संतुलन की स्थिति है। बुखार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में बैठ जाता है। बुखार शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, कई कारणों से इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विभिन्न प्रकार के संक्रमण है। बुखार सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवियों जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के हमले के कारण हो सकता है या विभिन्न घटक जो उन्हें उत्पन्न करता है। शरीर की कोशिकाओं से साइटोकाइन जैसे प्रोटीन का उत्पादन करता है। ये तब हाइपोथैलेमस पर कार्य करता है और परिणाम स्वरूप शरीर के तापमान में वृद्धि होती है। बिना संक्रमण के बुखार होने के कई कारण हैं। बुखार कुछ हार्मोनल परिवर्तन, कैंसर और कुछ दवाओं का अधिप्रयोग के कारण भी हो सकता है। रोगी में बुखार के कारण की पहचान करना महत्वपूर्ण है। एक संक्रामक रोग के कारण होने वाला बुखार कुछ हद तक प्रतिरक्षा प्रणाली को मदद कर सकता है। उच्च शरीर को तापमान भी वायरस के प्रजनन को कम करने और वायरस के खिलाफ कुछ एंटीबायोटिक दवा की कार्रवाई में सुधार करने में मदद करता है। हालांकि गैर संक्रामक कारणों वाले बुखार का यह प्रभाव नहीं होता है। इतना ही नहीं, बुखार के साइड इफेक्ट भी होता है। वायरल फीवर हवा से फैलता है। बुखार के लक्षणों में छींकना, नाक बहना, नाक बंद होना, सिर दर्द, गला में खराश, खांसी, शरीर में दर्द, दस्त, उल्टी और थकान शामिल है। आस्मा से पीड़ित लोगों में वायरल बुखार गंभीर हो सकता है, इसलिए जब आपको वायरल फीवर होता है तो आपको इलाज के साथ आराम करने की ज़रूरत होती है। बुखार के कारण जो भी हो, बहुत गर्मी शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। बुखार विशेष रूप से 40 डिग्री से ऊपर शरीर की कोशिकाओं के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अत्यधिक बुखार से रक्तवाहिकाओं में परिवर्तन, शरीर में उच्च तापमान के कारण निर्जलीकरण, गुर्दे की कार्यक्षमता में कमी, रक्तचाप में कमी, बुखार से संबंध सिर दर्द, शरीर में दर्द हो सकती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ घरेलू उपायों के बारे में जिन्हें हम घर पर ही कर सकता है। नाक बंद और छींक आने पर
नीम के पत्ते, हल्दी और तुलसी की पत्तियों से भाप लेना बेहतर है। बुखार से बचाव के लिए कृष्ण तुलसी, काली मिर्ची, अदरक, लहसुन और इलायची का काढ़ा सबसे अच्छा तरीका है। 1 कप पानी में 1 चम्मच अदरक का पीसकर डालकर 5 मिनट तक उबालें और छान लें। इनमें 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार पीने से बुखार से छुटकारा मिलता है। संतरे के छिलका, अदरक और छोटा प्याज पानी में उबाल लें और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर बुखार को दूर करें। इस वीडियो को दूसरे में शेयर करें। अगले दिन हम दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।